हेलो बच्चों। क्लास 10th की साइंस में आज हम सब लोग चैप्टर नंबर 12 यानी विद्युत का लेक्चर नंबर 4 में प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन मतलब प्रतिरोध को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो टोटल 2 प्रकार से जोड़ते हैं। हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो इसी के पैटर्न पर होती है। तो सरल परिपथ का मतलब जैसे बल्ब लगा हो, केवल केवल पंखा लगा हो, ठीक है, और कोई चीज ना हो, केवल एक ही विद्युत यंत्र लगा हो, तो सरल परिपथ में एक प्रतिरोध होता है। एक विद्युत यंत्र है तो प्रतिरोध एक वही हो जाएगा उसी का। परंतु टीवी, रेडियो, घरेलू वायरिंग में कई प्रतिरोध होते हैं, ठीक। और इन प्रतिरोधों को 2 प्रकार से जोड़ा जाता है। प्रतिरोध होते क्या है? धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करते हैं। सबसे पहला है श्रेणी क्रम, बारी बारी से जोड़ दिया जाए। दूसरा समांतर क्रम, उल्टा जोड़ दिया जाए। तो पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है? या श्रेणी क्रम संयोजन डाल दो या श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध। श्रेणी क्रम होता क्या है? ये पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है। एक ए बी बिंदु लिया गया है, ठीक है, और इसके बीच 3 प्रतिरोध जोड़ दिए गए हैं। ए बी मतलब ये बाहर आया है, टीवी के बाहर रखा तार आया है, और इसके अंदर जो तार है गया है उसमें 3 प्रतिरोध जुड़े गए। अगर कुंजी को हम बंद करेंगे तो प्लस वाले तार से धारा जाती है, माइनस वाले तार से करंट वापस आती। क्लियर? वोल्टेज कितना है सेल का या बैटरी का? ये सेल लगा है ना, एक प्लस की प्लेट, माइनस की प्लेट, इन दोनों के बीच विभव का अंतर, भाई ये प्लस का विभव है माइनस का, तो विभवांतर कितना है? वी। इसी विभवांतर के कारण करंट प्रवाहित होगा। तो अलग अलग देखो, ये AC बिंदु के बीच R1 है, ये CD के है और ये DB के है। अगर बिंदु अलग अलग है तो विभवांतर अलग अलग पहुंचेगा इन पर। आई बात समझ में? टोटल विभवांतर कितना है? V। R1 पर कितना है? V1। R2 पर कितना गया? V2। R3 पर कितना गया? V3। ठीक है ना? करंट सभी में क्या जाने वाली है? I। करंट सभी में कौन सी जाएगी? I करंट जाएगी। सभी में करंट सेम है, ठीक। अगर करंट सेम है तो देख सकते हैं कौन सा क्रम लग रहा है? श्रेणी। श्रेणी क्रम में करंट सेम है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता। अगर इसी के जैसा बनाया जाए, जिसको हम नाम देंगे संयोजन वाला, यानी जितना ये तीनों मिल करके धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं उतना ये अकेला उत्पन्न करता है। क्या होता अगर ये 3 ना होते, एक ही होता आर ए बी के बीच, तो उसको कह दिया जाता आर तुल्य। क्लियर? ये तीनों मिल करके जितना काम करते उतना ये अकेला करेगा। तब टोटल भाई V जो था वो टोटल यहाँ पर अलग अलग गया, लेकिन अगर एक ही आर होता तो V टोटल का टोटल कहाँ पर जाता? इसी आर पर जाता कि नहीं? भाई V क्या होता है? विभवांतर। यहाँ AB के बीच विभवांतर देखो, ऊपर भी V होगा जोड़ेंगे जब तीनों को, और नीचे भी क्या है? V होगा, क्योंकि अगर बिंदु समान है तो विभवांतर समान। अब देखो यहाँ पर बिंदु क्या है? AB। AB के बीच ऊपर प्रतिरोध, AB के बीच नीचे एक बैटरी लगी है, तो कितना है नीचे विभवांतर? AB के बीच V है, तो ऊपर भी कितना होगा? V। यही V तुल्य यहाँ पर जाएगा। भाई टोटल वोल्टेज कहाँ पर जाएगा? R पर। और ओम का नियम क्या कहता है? V इक्वल्स टू I इंटू R। करंट कितनी जा रही है? भाई टोटल करंट तो वही जाएगी, सेम वही चीज, सब चीज वही रख रहे हैं, बस केवल R का मान हमने R तुल्य किया। तो V टोटल का टोटल कहाँ पर जाएगा? R पर। तो ओम का नियम क्या कहता है? V इक्वल्स टू I इंटू R। तो I कितनी है इसमें? करंट कितनी है? I, और प्रतिरोध कितना है? R तुल्य। अब यहां से चेक किया जाएगा तो V टोटल का टोटल तीनों पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो V तुल्य V1 प्लस V2 प्लस V3 टूट रहा है। 3 प्रतिरोध है तो तीनों पर अलग अलग गया। क्लियर है बात? अगर V1 इज इक्वल्स टू करेंगे, V1 में करंट कितनी है? I, और प्रतिरोध कितना है? R1। तो V1 इज इक्वल्स टू ओम के नियम से I R1। V2 में देखो,
धारा कितनी जा रही है I, प्रतिरोध कितना है R, तो V2 इक्वल्स टू I इंटू R2। V3 में देखो, V3 में करंट कितनी जा रही है, V3 किसके बीच है, D और B के बीच, करंट I है, प्रतिरोध कितना है R3। अगर ये मान उठा करके यहाँ पर डालेंगे तो V तुल्य कितना आएगा, IR तुल्य हो गया, IR तुल्य, और V1 का मान डालेंगे तो IR1, V2 का मान IR2, V3 का मान IR3, तीनों में I कॉमन ले लेंगे और यहाँ से I कैंसिल हो जाएगा। R तुल्य का मान कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ये तीनों के सभी n प्रतिरोध लगे होते, ये बहुत सारे प्रतिरोध लगे होते और श्रेणी क्रम में लगे हैं और सभी के मान क्या है, बराबर बराबर है, तो इसमें क्या है कि R1 भी R है, R2 भी R है, R3 भी R है, जो n प्रतिरोध 10, 15, 20, 100 लगे हैं, लास्ट वाले का भी प्रतिरोध R है। सभी प्रतिरोधों का समान है और n प्रतिरोध हैं और सभी प्रतिरोधों के मान R ही हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो R तुल्य हो जाएगा n इंटू R। भाई R1 भी R है, R2 भी R है, R3 भी R है, तो टोटल कितने R हो जाएंगे, यहाँ पर 3R हो जाएंगे, यानी 3 प्रतिरोध थे तो 3R, 4 प्रतिरोध है तो 4R, 100 है तो 100R, n है तो nR। क्लियर बात। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, वैसे ये परिपथ तैयार किया गया है ना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहला, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, यही चीज फार्मूला आया है। तुल्य प्रतिरोध जितने भी प्रतिरोध लगे R1, R2, R3 इनके योग के बराबर होता है। सेकंड क्या है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों से अधिक होता है, ये R1 से भी अधिक होगा, R2 से भी अधिक होगा, R3 से भी अधिक। भाई तीनों लोगों को जोड़ दिया जाएगा तो फिर बढ़ेगा प्रतिरोध तुल्य, और तुल्य वाला इनसे भी बड़ा, इनसे भी बड़ा, इनसे भी बड़ा। अगला क्या है कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान जबकि विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। ये चीज याद रखिए, श्रेणी क्रम कब लगेगा, जब धारा क्या हो जाएगी, समान। क्लियर बात। अगर धारा समान है तो कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। चलिए अब हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन या फिर पार्श्व क्रम संयोजन। जब प्रतिरोध ऐसे जुड़े हों एक दूसरे के आमने सामने, तब क्या होगा, यहाँ पर एक 3 प्रतिरोध हैं ए बी के बीच लगे हैं, पहला वाला ए बी के बीच, दूसरा वाला ए बी के बीच, तीसरा वाला ए बी के बीच, ठीक। और बाहर से लगा दी गई है एक बैटरी की सेल, इसका वोल्टेज है V। जैसे ही ये कुंजी लगी है, अभी खुली है, करंट प्रवाहित होगा नहीं, जैसे ही कुंजी को बंद करेंगे एक वाले तार से धारा जाएगी और दूसरे वाले तार से धारा वापस आएगी। यहाँ पर ए पर आकर के धारा रुकेगी, क्यों, क्योंकि आगे कितने रास्ते हैं, 3, तो धारा बंट जाएगी, R1 में भी जानी है, R2 में भी जाएगी और R3 में जाएगी। हमने धारा को बांट दिया 3 भागों में, R1 के लिए I1, R2 के लिए I2, R3 के लिए I3, और यही धारा फिर से वापस मिल जाएगी। यही धारा बाहर मिल करके क्या बना देगी, I करंट बना देगी फिर से, ठीक। अगर ए बी के बीच 3 प्रतिरोध समांतर क्रम, देखो एक दूसरे के अलग अलग धाराएं जा रही कि नहीं जा रही, तो समांतर क्रम। अगर समान धारा जा रही तो श्रेणी क्रम। ये चीज याद रखिए ताकि सवाल में 7 नंबर आपको मिले बोर्ड एग्जाम वाले। अब ये क्या है, क्या होता अगर तीनों ना होते, ये 3 प्रतिरोध ए बी के बीच ना होते, केवल एक ही प्रतिरोध होता, उसका नाम हो जाता R तुल्य। जितना ये तीनों मिल करके काम करते उतना ये अकेला कर रहा है, इसीलिए इसको तुल्य कहा गया या संयोजन का प्रतिरोध कहा गया। अब यहाँ पर बट कौन रहा, उसमें तो विभवांतर बटा, यहाँ पर कौन बटा, यहाँ पर बट रहा है करंट। कितने भागों में बटा, 3 भागों में। तो जो तुल्य धारा थी वो I1 प्लस I2 प्लस I3 जोड़ेंगे तो ये तुल्य धारा यानी कुल धारा मिल जाएगी। I1 के लिए देखो, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर AB के बीच ही क्या लगा है, R1, AB के बीच R2, AB के बीच R3 और AB के बीच बाहर बाहर क्या लगा है, बैटरी। तो बिंदु समान है तो विभवांतर समान, AB के बीच विभवांतर V है, तो यहाँ पर भी AB के बीच विभवांतर कितना होगा, V, यहाँ पर भी कितना होगा, V, और यहाँ पर भी कितना होगा, V होगा। सभी पर क्या समान है, विभवांतर समान है। क्लियर है बात भैया। अब बात करेंगे तुल्य वाले में, तो बाहर बाहर कितना वोल्टेज है, V, तो अंदर भी भीतर भी कितना वोल्टेज जाएगा, V जाएगा। AB के बीच
वी वोल्टेज, ए बी के बीच बाहर से वी वोल्टेज लगा है तो ए बी के बीच यहाँ पर भी वी वोल्टेज जाएगा। वोल्टेज जाएगा ज़्यादा तो बल्ब तेजी के साथ जलेगा। अगर ये बल्ब लगे हैं तो ये तेजी के साथ जलेंगे, क्योंकि वोल्टेज इन पर ज़्यादा पहुंचा है। जितना वोल्टेज इस सेल का है उतना वो पूरा का पूरा वोल्टेज बराबर हो, उसमें वोल्टेज बटा तो एक तेज जलेगा, कोई स्लो धीमा जलेगा। ठीक, करंट नहीं तेज जलाता, करंट तो चमकाता है बल्ब को, वोल्टेज तेजी से जलाता है। ठीक है, तो इसमें देखा जाएगा, इसमें आई बढ़ रही है, लेकिन इसमें आई जो टोटल की टोटल है वो किस में जा रही है, आर में जा रही कि नहीं। तो आई तुल्य बराबर करेंगे, आई इक्वल्स टू वी अपान आर होता है। तो ए बी के बीच धारा कितनी है, तुल्य धारा आई है, और विभवांतर कितना है, विभवांतर ए बी के बीच देखो वी है, और प्रतिरोध कितना है, आर तुल्य। तो यहाँ से फार्मूला लगा देंगे, आई तुल्य का फार्मूला तो हम जानते हैं, वी अपान आर तुल्य। आई वन इज इक्वल्स टू, आई वन के लिए वोल्टेज कितना है वी और प्रतिरोध आर वन, तो वी अपान आर वन। आई टू के लिए वोल्टेज वी, प्रतिरोध आर टू, वी अपान आर टू। आर थ्री के लिए वोल्टेज वी और प्रतिरोध आर थ्री, तो वी अपान आर थ्री। ये सभी मान उठाएंगे यहाँ पर रखेंगे, तो आई तुल्य बराबर वी अपान आर तुल्य होता है। और आई वन इज इक्वल्स टू वी अपान आर वन, आई टू इज इक्वल्स टू वी अपान आर टू, आई थ्री इज इक्वल्स टू वी अपान आर थ्री। अब क्या करेंगे हम, अब यहां से हम v ऊपर से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ से v से v कैंसिल आउट, यहाँ पर 1 बचा, तो 1 बाई आर वन तुल्य बराबर क्या बचा, 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर, भाई 1 बाई आर तुल्य बराबर 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। ये तीन प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो ये आएगा मान तुल्य प्रतिरोध का, उल्टा जोड़ेंगे। और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो डायरेक्ट जोड़िए। श्रेणी क्रम में धारा समान कैसे पहचानेंगे, धारा समान तो श्रेणी क्रम यानी डायरेक्ट प्रतिरोध जुड़ेगा, और यहाँ पर आर तुल्य जो समांतर क्रम में उल्टा जोड़ा जाएगा। यहाँ पर आर तुल्य का मान यही आएगा, यानी इन तीनों को उल्टा जोड़ेंगे तो इसका उल्टा मान आएगा। और इसमें क्या था, इसमें इन तीनों को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें इनडायरेक्ट जोड़ेंगे, इनडायरेक्टली जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, अगर दो ही प्रतिरोध जुड़े होते समांतर क्रम में तब आर तुल्य का मान ऊपर दोनों का गुणा नीचे दोनों का जोड़ ऐड होगा। दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो आर तुल्य का मान आर वन गुणा आर टू बटे आर वन प्लस आर टू। और अगर n प्रतिरोध जुड़े हों और सभी प्रतिरोधों के मान समान हो तो r प्रतिरोध, n प्रतिरोध जुड़े हैं, n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं और जिनमें प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान है यानी r है, तो क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 R4 Rn भी क्या हो जाएंगे R, R1 भी R है, R2 भी R है, R3 भी R है, R4 भी R है, और nवें वाले प्रतिरोध का मान भी R है, समान है, तब R तुल्य हो जाता R बाई N। यहाँ पर प्रतिरोध का मान घटता है और यहाँ देखो घट रहा है। अगर दो ही प्रतिरोध जोड़ते तब ऊपर R1 भी R है, R2 भी R है, तो R गुणा R और नीचे R1 प्लस R2 यानी R प्लस R, तो ऊपर R स्क्वायर हो जाता और नीचे 2R हो जाता, तो R से R कैंसिल, ऊपर R बाई 2 हो गया। तो नेट प्रतिरोध कितना है, R है, और टोटल कितने लोग जोड़े गए थे, 2, तो 2 से भाग 4 है, तो 4 से भाग 10 है, तो 10 से भाग 100 है, तो 100 से भाग, ये आंसर हो जाएगा। बढ़िया फार्मूला है ये। तो समांतर क्रम संयोजन का तो ये फार्मूला हो गया। अब इसमें कुछ स्टेप देखते हैं। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध का उल्टा यानी व्युत्क्रम मतलब उल्टा, परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों R1 R2 R3 के व्युत्क्रम योग के बराबर होता है। R1 का व्युत्क्रम 1 बाई R1, R2 का 1 बाई R2, R3 का 1 बाई R3। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम मान के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों से कम होता है। याद रखिए, समांतर क्रम का जो प्रतिरोध होता है तुल्य प्रतिरोध, वो जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं उन सभी से क्या होता है, कम होता है। उसमें अधिक था, इसमें क्या था, अधिक था, लेकिन इसमें क्या है, कम है।
अगर प्रतिरोध कम है तो ऊर्जा कम होगी भाई। आर का मान कम है तो जो एनर्जी है हमारी वो भी कम व्यय होगी, विद्युत ऊर्जा भी कम व्यय होगी, और जिससे रुपया बिजली का बिल भी कम आएगा। तो कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम। इसमें एक चीज और है कि अगर एक जगह की लाइट चली गई, एक जगह पर तार टूट गया, तो दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में लाइट जा सकती है। लेकिन इसमें क्या था कि एक जगह का तार टूटा तो आगे करंट कहीं जाएगी ही नहीं, इसमें एक जगह का टूट जाएगा तो जा सकती है। और समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा भिन्न भिन्न जबकि विभवांतर समान होता है। अगर धारा अभिन्न भिन्न है तो कौन सा क्रम? धारा भिन्न भिन्न है तो कौन सा क्रम? समांतर क्रम। ठीक, क्लियर बात। अगर दो प्रतिरोध जुड़े हो, सेम वही चीज, देखो R1 R2 एक दूसरे के समांतर ए बी के बीच जुड़े, तो R तुल्य कितना आएगा? ऊपर R1 गुणा R2, नीचे R1 प्लस R2 आया। ठीक है, ये इतना है पार्ट, और यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत ऊर्जा वगैरह क्या होती है उन सभी चीजों को जान लेंगे। बस चैप्टर आगे जो है उसमें विद्युत धारा को, उसमें प्रभाव क्या होता है, वो सभी चीजें जान करके खत्म कर देंगे नेक्स्ट। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं।